स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमटीएस और हवलदार वाले जो 2022 वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं तो आने लग गए हैं उन लोगों के। भाई कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने भेज दिए हैं क्या अटेस्टेशन फॉर्म डीवी के लिए, डेट्स वगैरह कि इस डेट तक आपको फॉर्म के साथ ये चीज़ें लेकर जानी है, वेरीफाई करवाना है सब चीज़ें, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपके आने शुरू हो गए हैं और जिन भी रीजन के या जिन भी स्टेट के अभी तक नहीं आए हैं, डिपार्टमेंट के नहीं आए हैं, तो आप लोग वेट करिए, बिल्कुल आपके आ जाएंगे। 10 से 15 मैक्सिमम तक आप सभी रीजन के और डिपार्टमेंट के आपके अटेस्टेशन फॉर्म आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए। सभी जैसे कि एनआर और सीआर हैं उनके थोड़े सा लेट आते हैं तो उनके भी आ जाएंगे। भाई 15 मैक्सिमम है, यहाँ तक आपके सारे रीजन के आ जाने चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म और डीवी के लिए डेट्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल जिनके आए हैं उनके लिए मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, कैसे फिल करना है। कुछ मिस्टेक्स जो आप ना करें जिससे आपका अटेस्टेशन फॉर्म अच्छे से भर जाए, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा देखेंगे कि कैसे क्या अटेस्टेशन फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब उसमें लिखा ही हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म में। बाकी आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और मेडिकल जो है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए मेडिकल और कैरेक्टर वाला, वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का नोटिस आता रहे। एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐड भी हैं, हो सकता है आपको अपने स्टेट वाला मिल जाए वहाँ पर, ठीक है। और जो डाउट्स हैं वो बच्चे भी क्लियर कर देते हैं, तो आप लोग उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। बाकी मेरा नंबर आपको प्रोवाइडेड है, कभी भी आपको नीड हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एक स्टूडेंट ने ही मुझे अपना अटेस्टेशन फॉर्म भेजा है, तो उसी के अटेस्टेशन फॉर्म से मैं आपको समझाती हूँ कि मतलब बताती हूँ कि कैसे कैसे आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही आपको भरना है और क्या मिस्टेक्स हैं जो आप ना करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्रॉप कर करके लगा दूंगी कि भाई एक एक पेज की भाई यहाँ पर आपको कैसे क्या आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म ऊपर लिखा है। वार्निंग भी आपको प्रोवाइडेड है कि भाई फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, भाई आप अगर देंगे तो आपको वही रिजेक्शन वगैरह दिया जाएगा। कैंडिडेट इज डिटेन क्रेस्टेड और बाउंड डाउन, ये सब आपका सब लिख रखा है, डिबार कर दिया जाएगा। इफ द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आपने दी तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो कुछ वार्निंग्स आपकी लिखी हुई है कि अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ भी आप फिल करेंगे तो बिल्कुल सही एकदम फिल आपको करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको अ कॉपी ऑफ फोटो शुड बी पेस्टेड हेयर, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है अपनी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, ठीक है, मतलब आपको फुल मतलब कैपिटल लेटर्स में अपना नेम लिखना है। पहले सरनेम आ गया फिर नेम आ गया, उल्टा लिखना है। यहाँ पर नेम की जगह पर नेम अपना लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है सौम्या सक्सेना, ठीक है। मेरा नाम है क्या, सौम्या सक्सेना। तो सक्सेना आपको कैसे लिखना है, यहाँ सरनेम के ऊपर आप क्या लिख देंगे, सक्सेना लिख देंगे, यहाँ पर सक्सेना लिख देंगे और फिर नेम में क्या लिख देंगे, सौम्या लिख देंगे, ठीक है। हाँ तो मतलब उल्टा नेम हो गया एक तरीके से, सक्सेना सौम्या, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सरनेम के ऊपर सरनेम, नेम के ऊपर नेम आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे। और इन्होंने ये भी लिख रखा है ब्रैकेट में कि प्लीज इंडिकेट इफ यू हैव एडेड और ड्रॉप्ड एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ, कि अभी आपने अपना सरनेम चेंज किया हो या नेम चेंज किया हो तो वो भी आप अपना बताइए, ठीक है, वो भी लिखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड वाले में प्रेजेंट एड्रेस इन फुल अलोंग विद पिन कोड और पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में। मतलब आपको ऐसा एड्रेस लिखना है फुल, बिल्कुल उसमें आपका पोस्ट वो भी आ जाए, पुलिस स्टेशन भी आपका आ जाए, पिन कोड सब कुछ अच्छे से आपको अपना लिखना है, क्योंकि आपको आगे के लिए वेरीफाई होगा, बढ़िया से आपको लिखना पड़ेगा ताकि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपका कभी आगे आए तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर एड्रेस मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकंड हो गया। और कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे सेकंड के बी वाले पार्ट में। थर्ड वाला है परमानेंट एड्रेस इन फुल अलोंग विद, भाई अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है, एक तो है प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं और एक परमानेंट एड्रेस मतलब स्थायी पता आपका हो गया, तो परमानेंट एड्रेस अगर कोई है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है, या जहाँ पर आप रह रहे हैं वो तो प्रेजेंट में आ जाएगा और परमानेंट जो आपका है एक स्थायी पता वो लिखना है, ठीक है। थर्ड के बी वाले पॉइंट में नेक्स्ट पेज आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे थर्ड के बी वाले में आपको क्या लिखना है,
इफ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। ठीक है, अगर पाकिस्तान वगैरह का एड्रेस है या वहाँ के रेजिडेंट हैं तो वो आपको देना पड़ेगा माइग्रेंट वाला। तो अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप लिख देंगे, NA लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, या NA लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में NA लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर NA लिखना है। तो थर्ड वाला पॉइंट हमारा हो गया है। फोर्थ वाले पे चलते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years in case of stay abroad. Particulars of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years should be given. क्या कहा गया है कि अगर आप पिछले 5 सालों में कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं इधर हूँ, ठीक है, जैसे दिल्ली में आप रह रहे हैं या लखनऊ में रह रहे हैं, इस तरीके से लखनऊ रह रहे हैं आप, लेकिन उसके लास्ट 5 years में जो प्रीवियस आपके 5 years है उनमें 1 साल के लिए आप दिल्ली भी रहे हैं, तो आपको दिल्ली का वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मतलब डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और अब्रॉड हो गया या पाकिस्तान अगर आप रहे हैं 21 साल के बाद, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देखिए पूरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, काफ़ी इसमें पेजेस भी हैं और इसमें आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, लमसम आपके इसमें कितने पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं। तो सारे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर सेकंड पेज चल रहा है आपका। सेकंड पेज का हमारा 4th पॉइंट है ये वाला, अच्छे से समझिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक जो वार्निंग है कि भाई आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। पहले हम लोग पूरा अटेस्टेशन फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भी फ्रॉम कहाँ से आप कहाँ गए, टू कहाँ पर गए, रेजिडेंशियल एड्रेस फिर लिखना है, नेम ऑफ द हेडक्वार्टर, प्लेस जो आपका है उसका हेडक्वार्टर का नाम, मतलब जहाँ पर भी आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है, कहाँ से कहाँ पर गए हैं उसका विलेज का नाम या सिटी का नाम, फिर वो हेडक्वार्टर। ठीक है, ये 4th वाले में आपका हो गया। अगर नहीं गए हैं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर भी चल जाएगा। जहाँ पर भी आपको नहीं, आप उसके लिए हैं सूटेबल, मतलब आपको नहीं वो है उसमें आपका, तो आप उसको NA लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 3rd पेज आपका आ चुका है। 3rd पेज में आपका क्या दे रखा है, हाँ जी 3rd पेज में आपका क्या दे रखा है, नेम इन फुल, हाँ जी, नेम इन फुल, एलियासेस, फादर, मदर, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, सभी के नेम लिखने हैं आपको। नेशनैलिटी लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस अपना लिखना है, परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, सब कुछ आपको इसमें लिखना है। तो फादर का नेम लिखेंगे, फिर उनकी नेशनैलिटी लिखेंगे, भाई इंडियन है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, एड्रेस वगैरह सेम इसी तरीके से। मदर का, वाइफ है या हस्बैंड है तो उनका नाम और उनका नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन वगैरह सब। ब्रदर हैं तो कितने हैं उनका भी लिख लीजिए, सिस्टर का भी लिख लीजिए, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये पूरा हो गया। देखिए 5th वाले में काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना है, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, क्या क्या आपको पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी उसमें 3rd वाले पेज पे। ठीक है, अब 5th वाला जो आपका आ गया है, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाला क्वेश्चन आपका क्या है कि इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन। अगर आपका बेटा या बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में है, तो उनकी डिटेल्स आपको लिखनी है, नेम लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ है, कंट्री जहाँ वो पढ़ रहे हैं, डेट ऑफ विच स्टडिंग इन द कंट्री, मतलब क्या पढ़ रहे हैं उसकी डेट वगैरह कहाँ से पढ़ रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करा है, अगर आपके बेटा या बेटी फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया 5th वाले पॉइंट तक। ठीक है, 6th वाला आपका क्या आ गया है, देखिए सब मैं यहाँ पर लगाती जा रही हूँ, जूम करके ही लगा दिया है, आप लोग अच्छे से जो मैं बोल रही हूँ वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, 6th वाले में नेशनैलिटी लिखनी है, भाई क्या है आप नेशनैलिटी में, इंडियन है भाई लिख दीजिए। 7th वाले में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। 7th वाले के ए और ए पार्ट में डेट ऑफ बर्थ, बी में प्रेजेंट एज। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपकी अभी क्या एज हो रही है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रेजेंट एज निकाल लीजिएगा। 8th वाले में आपका क्या दे रखा है, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हैं वही सब आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स टू, कहाँ से फादर करते हैं, कहाँ से आप करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है 8th वाले पॉइंट में। 9th वाला पॉइंट आ गया है योर रिलीजन।
धर्म आपको अपना लिखना है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट के हैं, SC ST के हैं, OBC के हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है यस और करके लिख दीजिएगा भाई कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, 10th वाले में आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड विद ईयर्स इन स्कूल्स कॉलेजेस सिंस पासिंग ऑफ स्कूल फाइनल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है सारी की, जैसे 10th से स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ तक आपने करा है ग्रेजुएशन तक लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप लोग लिख सकते हैं जितनी भी, तो 10th से शुरू करते करते कि भाई ईयर ऑफ एंट्रिंग का है, ईयर ऑफ लीविंग क्या है, एग्जामिनेशन पास कर लिया है नहीं कर लिया है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस, वो नेम लिखना है पहले स्कूल का। ठीक है, कॉलेज विद फुल एड्रेस नेम के साथ, कौन से कॉलेज से किया है, कौन से ईयर में पास किया है, कौन से में ज्वाइन किया है, ये सब आपको यहाँ पर 10th वाले में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ भरनी है। तो इसमें आप हायर पोस्ट वाली भी भर सकते हैं। ठीक है, वही वो भी भर दीजिएगा। 11th वाले में आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में आप हैं, या फिर बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, फुल पर्टिकुलर्स विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट। तो इसको आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, नहीं तो NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चल जाएगा कि भाई कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं या उसके बारे में, तो प्राइवेट का उतना मत वो देखिए, बाकी आप इसमें कर सकते हैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट वगैरह में तो उसको आप NA कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। बी पार्ट है इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ओन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसकी आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी यहाँ पर बी में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब स्टेट गवर्नमेंट में है, कहाँ पर है, तो वो आप वहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं कौन सी जॉब में है। ठीक है, इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस वॉज इट गिवन मंथ्स नोटिस अंडर रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज अंडर एनी सिमिलर रूल, फर्दर हैज एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बीन एवर फ्रेम्ड अगेंस्ट यू ड्यूरिंग द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ आपके वो हुआ हो वहाँ पर, या कुछ हैव यू हैड लेफ्ट सर्विस, आपने कोई छोड़ी हो जॉब्स, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। डिटेल्स अपनी जॉब्स के बारे में कर रखी है या किसी में है या छोड़ी है कोई, उसके बारे में सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए 12th वाला पॉइंट देखते हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यस नो आपको यहाँ पर करना है भाई, यस लिखना है या नो करना है। प्रोसिक्यूटेड है या फिर केप्ट अंडर डिटेंशन है, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, या हैव यू एवर बीन फाइंड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, सब में यस और नो आपको करना है। ठीक है, नो 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 इधर करते रहेंगे। ठीक है, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फॉर, क्या आपको कभी डिबार किया गया किसी एग्जाम से, ये सारी चीज़ें आपको यस और नो करते रहेंगे यहाँ पर। वेदर डिस्चार्ज विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग, वहाँ से आपको विदड्रॉन किया गया है, ये डिस्चार्ज कराया आपने किसी उससे ट्रेनिंग से, तो वो सब आपको यहाँ पर यस और नो में बस ऑप्शन में आंसर देना है, टिक करते रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है इफ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस गिव फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस अरेस्ट, अगर आपका आंसर यस है कि भाई दीवार के अरेस्ट वगैरह किया गया है, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी कि केस के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा कि क्या पनिशमेंट है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट के रूप में जो लिखा है, नोट लिखा है प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि भाई अब वार्निंग ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी आप बीच में रिमाइंड करवाते रह रहे हैं कि वार्निंग याद रखनी है, कोई भी फॉल्स आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए, वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला क्या पॉइंट है, स्पेसिफिक आंसर्स एट ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट येस और नो एज द केस मे बी, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस ऑफ टू होम यू आर नोन अलॉन्ग विद दिस एड्रेसेस, मतलब जो आपने एड्रेस दिया है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को लेकर जाते हैं, भाई वो वेरीफाई करते हैं कि भाई हम इन्हें जानते हैं, इनका कैरेक्टर अच्छा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको किन्हीं दो लोगों के नाम देने हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, पड़ोसी हो गए या जो आपको जानते हैं, जो आपके कैरेक्टर को वेरीफाई कर पाएँ कि भाई ये सही है, किसी उसमें नहीं है, कोई केस नहीं है इनके ऊपर, या इनका आचरण सही है, सभ्य है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड दो आपको नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, क्या डिक्लेयर करना है, आई सर्टिफाई दैट द foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any such circumstances which might impair my fitness for employment, मतलब उनका ये सब कुछ सही है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं है जो मुझे मेरी जॉब से
मेरी जॉब को फिट ना हो। ठीक है, बस ये सब आपको वेरीफाई करके सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट लिख देना, प्लेस लिख देना, जो भी आपका है वो। ठीक है, ये तो हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म, पूरा फिल हो गया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? वही आइडेंटिटी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कि भाई पहचान आपको बताने के लिए कि भाई ये इन्हें हम जानते हैं, कि इन्हें हम इतने टाइम से जानते हैं, भाई इनकी कोई पहचान है, अस्तित्व है, इस तरीके से कि भाई एक रेपुटेटेड है या कुछ भी आपका, कि आपको पहचाना जाए, वो आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया। और इसको आपको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके जो यहाँ पर नेम्स लिखे हैं गजेटेड ऑफिसर्स के, यहाँ पर से आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर। ठीक है, क्या है? गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट का होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, भाई एमएलए वगैरह हो, आपके सब डिविजनल एसडीएम हो सकते हैं, ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, ये सब हो सकते हैं, प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से करवा सकते हैं, तभी वो वेरीफाई करेंगे यहाँ आइडेंटिटी है इनकी सही है, ये कैरेक्टर के, इस तरीके से। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करा सकते हैं, बीडीओ से, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं, या पंचायत इंस्पेक्टर, ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से या किसी से भी क्या करवा सकते हैं, इस पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। और ये पूरा आपका सर्टिफिकेट है। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, मतलब वो सब जिनका नाम है जो सर्टिफाई कर रहे हैं वो सब आपका लिखा जाएगा यहाँ पर, डेट और प्लेस, फिर उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, जिनका भी है। टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के थ्रू भरा जाएगा आपका, कि नेम, डेजिग्नेशन, फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये आपके उसका नहीं है। फिर आपका आ गया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा जो होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ये आ गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे कि बच्चे कह रहे थे भाई कैरेक्टर क्या पहले बनवा लें या मेडिकल पहले बनवा लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो दिया है इसी फॉर्मेट में आपका यही बनेगा, इसी को प्रिंट आउट निकाल के आप लोग इसको सबमिट करेंगे। तो ये पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। यहाँ पर भी आपका सब कुछ ऐसे ऐसे करके जो जो मांगा गया है वो आप भरेंगे, कि कैंडिडेट दैट आई हैव नोन फॉर द कितने ईयर्स से जानते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर सिग्नेचर होंगे, फिर डेजिग्नेशन विद सील होगा, किसके होंगे, डीएम या सब डीएम, मतलब एसडीएम के होंगे, या आपके इससे भी ज़्यादा सुपीरियर ऑफिसर हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका कैरेक्टर पर साइन नहीं हो पाएंगे। आप एक काम करिए, जिनका अटेस्टेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं वो अभी से बात करके रखिए, बात करके रखिए, भाई ऐसे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, ऐसे ऐसे अटेस्टेशन फॉर्म पे साइन करवाना है, थोड़ा सा जान पहचान के कोई हो उनके थ्रू बात करवा के रखिए। जैसे ही आएगा तो आपको उस टाइम पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी बातें पहले हो चुकी होंगी, फिर आपके साइन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका अंडरटेकिंग वही है कि आई डू है बाई टू अंडर दैट माई अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड ऑफ, वो सब चीज़ें वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, मेरी सर्विस टर्मिनेट करी जा सकती है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन है कि भाई आई श्रीमती मिस डिक्लेयर एज अंडर दैट आई एम अनमैरिड, या जो भी आपका यहाँ पर है। ठीक है, फिर सिग्नेचर करने, वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है आपका वो होगा। फिर फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन एक और है आपका। ठीक है, इस तरीके से डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स भी है यहाँ पर, कि भाई फैमिली मेंबर्स के आपको सब कुछ लिखना है कि कौन कौन क्या है, मदर, फादर, सिस्टर, जो भी आपके हैं फैमिली में, उनका नेम, एज, रिलेशनशिप उनका आपसे क्या है, बिजनेस, वेदर डिपेंडेंट है आपके ऊपर या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिखना है यहाँ पर कि भाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये आपको इसमें यहाँ पर पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको डिक्लेयर करना है, हर चीज़ में आपको भी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। होम टाउन इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, ये आपको डिक्लेयर करना है कि आपका होम टाउन यहाँ है, इसका डिक्लेरेशन है ये। फिर आपका आ गया है डिटेल्स ऑफ फैमिली, फिर एक बार आपका आ गया है, इसमें क्या है, नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये ईएसएम के लिए आपका हो गया है कि भाई उन्होंने अगर वो कर रखा हो, अपॉइंट कर रखा है तो वो उनके लिए आपका हो गया। फिर फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नीचे आ चुका है। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए इस तरीके का होगा और आपको ऐसे साइन करवाने हैं। साइन देखिए किसके होंगे, पहले तो आपके होंगे, फिर सील लगेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ऑफिस की, फिर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ या सिविल, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल सर्जन, उनकी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए।
विद डेट एंड सील ऑफ ऑफिसर, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ओथ ऑफ एलिजेंस का मतलब क्या होता है कि भाई पूरी निष्ठा है आपकी, समर्थन है, समर्पण है, ये उसका आपका ओथ हो गई, भाई आप एक ओथ ले रहे हैं कि आपके फेथफुल हैं, विल बी फेथफुली एंड बी ए ट्रू एलिजेंस टू इंडियन यूनियन, वो सब आपका ओथ हो गई। तो वहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से अंडरटेकिंग वाला टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट कवर्ड अंडर पैरा 5, इसमें आपका क्या है, आई दैट इफ सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब इसमें भी ईएसएम वाला कुछ आपका यहाँ पर दे रखा है, तो वो उनको करना है कि वो सेलेक्ट हुए हैं। ये आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड टू अ वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्सेस, ठीक है, इन रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट कवर्ड बाय द एग्जामिनेशन। तो ये सारा इसमें आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं कि आपने आर्म फोर्स में कब, आर्म फोर्सेस में कब डेट पर अपॉइंट करा, कब डिस्चार्ज किया, वो सब आपका यहाँ पर आएगा, फिर सिग्नेचर आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आपके 15 पेजेस थे, इसमें 15 पेजेस थे, और ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से भरना है आपको अटेस्टेशन फॉर्म। आपने देखा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल वाला कैसा क्या फॉर्मेट होता है, जिन भी बच्चों को नहीं आया है तो वो लोग भी देख लीजिए कि आपको किस तरीके से भरना है, ठीक है। दूसरा एक और बात रही कि भाई तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई मेडिकल आपका कैसा होने वाला है। तो देखिए एमटीएस का जो आपका मेडिकल है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आपका नॉर्मल ही होगा, क्योंकि एमटीएस लेवल की आपकी जॉब है, तो सही आपका मेडिकल होगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर जाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे कि हम लोगों ने हवलदार वाला देखा था कि वहाँ पर सीधे आप जाएंगे, आपको एक डेट दी गई होगी, भाई यहाँ पर जाइए, इस टाइम पर जाइए, नॉर्मल आपका आइज़ वगैरह, ब्लड टेस्ट और ये सब आपका यूरिन टेस्ट, ठीक है, हाइट वेट ये सब शायद चेक करा जाएगा, नॉर्मल सा आपका होगा, ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला है, वो मेडिकल हो जाएगा, वो सर्टिफाई वेरीफाई कर देंगे भाई ये सही है या इनमें ये दिक्कत है, तो वो लिख देंगे, ठीक है। और बाकी आपका अगर मैं बात करूँ सीएमओ से आप अपना फिर वो साइन करवा लेंगे, सी लग जाएगी हॉस्पिटल की, ये हो जाएगा मेडिकल वाला, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है कि बहुत ज़्यादा आपका हार्ड हो रहा है। इसमें एमटीएस की जॉब के लिए आप लोग जा रहे हैं तो बहुत हार्ड नहीं होगा, नॉर्मल सा आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप लोग करवा लेंगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर के लिए बच्चे कह रहे हैं भाई टाइम मिलेगा नहीं, 7 डेज़ का तो टाइम दिया जा रहा है या कम टाइम दिया जा रहा है, तो कैरेक्टर का इशू ये है कि भाई आपको उसी फॉर्मेट में वही आपको निकलवाना है सेम, फिर वही आपको साइन करवाना है। आप लोग ये कर सकते हैं कि गजेटेड ऑफिसर जो भी आपके हैं, एसडीएम डीएम जिनसे भी आपको साइन करवाना है, तो आप पहले से ही उनसे कॉन्टैक्ट कर लें कि भाई ऐसे ऐसे सर मेरा आने वाला है, या जिसके थ्रू आप उनसे बात करने जा रहे हैं तो पहले से ही कर लें कि भाई ऐसे ऐसे आएगा, तो बात करके रखिए, क्योंकि 2-4 दिन में सभी के आ जाएंगे, 10 से 15 मैक्सिमम तक सभी के आने वाले हैं, तो फिर आपको जो बाद में बात करने का टाइम है वो बच जाएगा बस। लेकिन आपको पहले कुछ भी नहीं बनाना है, ये माइंड में क्लियर कर लीजिए, कुछ भी पहले नहीं बनेगा, सब बाद में बनेगा जब अटेस्टेशन फॉर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी हो गई अटेस्टेशन और आपका मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट भाई जो बातें याद रखनी है ना, जो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई आपको जो बातें याद रखनी है, देखिए ये जो आपका फॉर्म है ना, इसकी पहली बात तो आपको फोटो कॉपीज काफ़ी सारी करानी, जैसे एक में तो 5 सेट्स मांगे गए हैं, तो इसकी आप लोग काफ़ी सारी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भरकर उस फोटो कॉपी पे कि आप सही भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, कोई एरर हो रही है तो उस फोटो कॉपी पे होगी, उस फेक उस पर होगी, ओरिजिनल जो आपका आया है उस पर नहीं होगी। तो आप लोग फोटो कॉपी पे पहले ट्राई करिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, सब कुछ सही है, फिर आप फेयर कॉपी पे करिए, मतलब जो आपको कॉपी भेजी गई है, इससे आपकी अगर कोई कटिंग वगैरह होती है, कोई एरर होती है, तो उस फेयर पर नहीं होगी, मतलब जो चीज़ आपको दी गई है ओरिजिनल है उस पर नहीं होगी, कॉपी पे होगी। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी पे ज़रूर करिएगा, डायरेक्ट उस पर करना मत शुरू हो जाइएगा जो आपका फॉर्म दे रखा है, ठीक है, उस पर करिएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, इतना लंबा फॉर्म है, कहीं पर भी कुछ कटिंग हो गई या वो हो गई तो वो नहीं सही रहेगा, इसलिए आप पहले फोटोकॉपी पे भरिए, फिर आराम से जब बिल्कुल सही हो जाए फिर आप उस पर कर सकते हैं जो ओरिजिनल आपका है, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग निकलवा लेंगे, सबके जितने प्रिंट्स आपके दिए गए हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी आपकी अपलोड कर रखी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स इनके साथ लगाकर आपको वहाँ पर सबमिट करना है जिस डेट पर आपको
जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अटेस्टेशन फॉर्म बहुत सावधानी से भरें, कोई दिक्कत आपको उसमें कोई गलती मत करिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, भरने से पहले फोटोकॉपी पे पहले भरिएगा। ठीक है, 2-4 करा लीजिएगा, ताकि एक खराब हुई फिर दूसरी कर ली, या वैसे भी आपको 4-5 कॉपीज तो सबकी करानी है, मतलब वो भरने के बाद फिर आप करा लीजिएगा, लेकिन अभी पहले 2-3 कॉपी रख लीजिए, बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए। ठीक है, और एकदम हड़बड़ी में मत भरिएगा, अच्छे से समझ कर तब भरिएगा। वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से कहाँ पर क्या भरना है। कोई भी पॉइंट में डाउट हो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी साथ में मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ चैनल पर, आप लोग इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए। इंग्लिश की वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। शॉर्ट्स में भी मैं काफ़ी सारी वोकैब क्लियर कर देती हूँ, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप शॉर्ट्स। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में। ठीक है, हमारी पूरी अकाउंटेंट्स की टीम है, सर भी अकाउंटेंट हैं। तो आपका कोई भी काम हो, ITR, PF, GST, लोन एटसेट्रा, तो आप लोग करवा सकते हैं। मिनिमम चार्जेस में आपके सारे काम हो जाएंगे। अब आपको ITR फाइल करना है भाई, तो बिल्कुल आप लोग हम लोगों से ITR करवा सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है। कोई भी वर्क हो आपका, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे। लाइव में डिस्कशन रहता है हमारा, कोई डाउट होता है, डाउट सेशन, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन होइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हों। थैंक यू।